We, the children of India, seek to be the heart of all election manifesto and political parties standing for the upcoming general election. हम वोटर्स नहीं है, लेकिन ये हमें यकीन है कि हम बच्चों का आवाज़ बड़ों के वोट से ज़्यादा दमदार है और ये हमारे लिए ज़रूरी हो चुका है कि एक सुरक्षित भविष्य के लिए हम अपना आवाज़ उठाएं। हमारे इंडिया में सबके राइट्स के बारे में बात करी जाती है, बट कोई भी चिल्ड्रंस के राइट्स के बारे में बात नहीं करता। जैसे पार्टी मैनिफेस्टोज होते हैं, वैसे ही ये चिल्ड्रंस मैनिफेस्टो है। It happened before also when the general elections kicked in. We are heading towards our major general elections in this year, and we started working for this last 2 years where we involved in a lot of processes, cause online plus on ground as well. मैनिफेस्टो इसमें है कि घोषणा पत्र जिसमें हम लोग अपने जो हमारी मांग है तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं कि वो लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं, क्या क्या उनके राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं। We developed a lot of platforms, strategies to get the voices of children, their stories, experiences, and we built all this together. चिल्ड्रन का जो फीडबैक है वो फीडबैक लेके उन सबका सोशियोक्रेटिक मेथड में सबका ओपिनियन लेके उन्होंने पूरा मैनिफेस्टो एक्सप्रेस किया है। They have children with disabilities in their group, but you wouldn't notice who they are because they blended so beautifully here. Children from Kashmir to Kanyakumari are represented here, and from the east to the west, from Arunachal Pradesh to Maharashtra. The entire Bharat is there. So if you read the manifesto, it talks about Bharat, BHARAT. B stands for Budgets and Laws for All Children. 2012 में और 13 में हमको 4.76% मिलता था और 2022 में और 23 में 2.35 मिलता है। H stand for health and the survival of every child. आज भी हमारे भारत के स्कूलों में बच्चों को सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, प्लस स्वास्थ्य आहार नहीं मिलता है। Advocacy by and participation of for and by all children. आदमी लोग जो बच्चा का आवाज़ उठा रहे हैं ना, बच्चा का राइट्स के लिए जो बड़ा रिप्रेजेंटेटिव्स लोग हैं वो लोगों को मिसयूज कर रहे हैं, उस लोग का ऊपर अटैक्स ये सब कर रहा है। राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स ऑफ ईच चाइल्ड। 2018 से लेके 19 की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 18% सेक्सुअल ऑफेंस की रिपोर्ट दर्ज करी गई है। इसके बाद 2017 से लेकर 2020 तक में सेक्सुअल ऑफेंस रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करी गई है जिसकी मात्रा थी 24 लाख। तो फिर भी पॉक्सो एक्ट होने के बावजूद भी उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एक्सेसिबिलिटी फॉर एंड इंक्लूजन ऑफ द लास्ट चाइल्ड। तो मैं बात करने जा रही हूँ ICRMW के द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज। इंडिया हैज नाइदर साइन नॉर रेक्टिफाइड द ट्रीटी। इंडिया ने रेक्टिफाइड तो दूर की बात अभी तक साइन भी नहीं किया है। क्या मजदूर और उसके बच्चे लोगों को एजुकेशन, प्रोटेक्शन, राइट्स, हेल्थ सबका अधिकार नहीं है? T in the Bharat stands for trust and protection of every child. ये हुआ है अभी मणिपुर में चल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, उसके वजह से बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पाए। Sansar meaning earth and its child's ecological rights. बच्चे गंदे पानी और प्रदूषित हवा से हो रहे प्रभावित बीमारियों को आ रहा है न्योता। विकास, डेवलपमेंट एंड कंप्लीट ग्रोथ ऑफ एवरी चाइल्ड। जानने का अधिकार। कई बार क्या होता है स्कूल में बहुत सी स्कॉलरशिप्स आती है बट वो बच्चों तक प्रोवाइड नहीं हो सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक स्कूल में एक विंडो बनाई जाए जहाँ पर की राइट टू इंफॉर्मेशन हो। Our manifesto. We the children of India believe that बच्चों का विकास, भारत का विकास, संसार का विकास. From those recommendations that the government made, if they pick and say that this recommendation has been fulfilled to this much extent, and how much extent that needs to be fulfilled, if they can specify, then that's kind of to me is a manifesto. You should demand political parties
to have these important points in their manifestos, so that once they get elected, we can have some right over them. We can do something about it. We can ask them to implement. We took children to different political parties, candidates, or those who are already MP right now. So we took them to them and we gave them the manifesto that this is what children are manifesting.